नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। संसद में सोमवार का दिन हंगामेदार रहा। लोकसभा में संसद की कार्रवाई के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अलग ही तेवर में नजर आए। राहुल गांधी ने सरकार पर चुन चुन कर निशाना साधा। राहुल गांधी ने एक बार फिर सदन में किसानों और अल्पसंख्यकों के मुद्दों को लेकर सरकार पर सीधा हमला किया। इसके साथ ही विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी की तरफ से विरोध जताया गया, तो वहीं राहुल के बयान पर सदन में खूब शोर शराबा भी हुआ। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना, और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती है। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था, देखो इस युवा ने जान दी। अध्यक्ष महोदय, एक आदमी सब पर भारी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, कर देना चाहता हूं कि गलत नहीं है युद्ध के सर, दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद में स्पीकर सर, ये चित्र पूरे हिंदुस्तान के दिल में है। पूरा हिंदुस्तान इस चित्र को जानता है, समझता है। एवरीबॉडी नोज दिस इमेज।
Speaker sir, why I got this image is because there are certain ideas in this image that we defend, that the opposition defends. The first idea in the image that we defend is the idea of confronting our fear, of never being scared. That idea is represented in this image, which you are not allowing me to show, by a snake that is placed right near the neck of Shivji. The idea behind that is never be scared of anything that you face. In fact, Shivji places death 1 inch from his neck. And that is the spirit with which we fought when we were in the opposition. From this idea of resisting, we are still in the opposition, I know. I know that. And I'm happy and proud to be in the opposition. Because for us, there is more than power. There is truth. For you, there is only power. That is the only place you want to be. For us, there is truth. And this is a symbol of truth. So when Shivji places the snake near his neck, what he is saying is, I will accept the truth and I will not back down from the truth, and that is what we have said. After that, a new idea emerges. And of course, I cannot show Shivji's picture, but all of you know it. Behind the left shoulder of Shivji is the Trishul. Now, I would like you to understand that there is a reason that the Trishul, a weapon, has been placed behind the left shoulder. The Trishul is not a symbol of violence. It is a symbol of non-violence, and that is why it is placed in a place where Shiva cannot reach it with his right hand. If it was a symbol of violence, it would have been held in his right hand like this. It is a symbol of non-violence. That is why it is placed behind his left shoulder. When we fought the BJP, we were not violent. When we defended the truth, there was not an ounce of violence in us. Now, there is a third idea, and a very powerful idea that emerges from the idea of truth, courage, and non-violence. And that idea, of course, it is a symbol that many of you hate, but that idea is the Abhay Mudra, the symbol of the Congress party, which, as you can see, is also in this image. And Jai Mahadev. And what that Rajnath Singh ji is looking very surprised. And what that Abhay Mudra shows, it is the next step of the evolution of the idea of facing the truth, fearlessness, and ahimsa. Satya and ahimsa, as Mahatma Gandhi ji used to say. And the Abhay Mudra is the idea that it is not good enough to just keep this internal. It is not good enough to not be scared. It is not good enough to use non-violence. It is also important that you make others not scared, that you help others become fearless, that you help others become non-violent. So in a sense, the Abhay Mudra is a projection from Shivji to the rest of the world about these two ideas. Of course, these two ideas were used by us, all of us, when we fought the British. And they were put forth by Mahatma Gandhi. The Prime Minister, of course, who has a direct connection with God, speaks directly to God. Yes, the Paramatma speaks to Modi ji's Atma directly. Unlike with all humans, we are all biological. We are born, we die, but the Prime Minister is a non-biological being. And the Prime Minister says Gandhi is dead. And Gandhi was revived by a movie.
Can you understand the ignorance that Gandhi is dead and a movie revived the father of the nation? No. Gandhi is not dead. Gandhi is alive. बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर देश में हिंसा, नफरत और डर फैलाने का आरोप लगाया और यह दावा किया कि ये लोग हिंदू नहीं हैं, क्योंकि 24 घंटे ये लोग हिंसा की बात करते हैं। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जोरदार तरीके से इसका विरोध जताया। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी प्रतिक्रिया सामने आई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदू भारत की मूल आत्मा है। हिंदू सहिष्णुता, उदारता और कृतज्ञता का पर्याय। गर्व है कि हम हिंदू हैं। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। हिंदू भारत का मूल समाज है, भारत की आत्मा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, कोई संप्रदाय सूचक शब्द नहीं है। मत और पंथ से अलग भारत की मूल आत्मा है। श्री राहुल गांधी के इस बयान ने, जिसमें हिंदुओं को बारे में जो टिप्पणियां की हैं, यह सत्य से परे भारत की मूल आत्मा को लहूलुहान करने जैसा है। भारत माता के लहूलुहान करने के इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण बयान के लिए श्री राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान से जिन लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी के बारे में कोई भ्रम पाला होगा, उनका यह भ्रम अवश्य टूट गया होगा। मैं श्री राहुल गांधी के इस प्रकार के वक्तव्य की निंदा करता हूं और कांग्रेस पार्टी से कहता हूं कि वह श्री राहुल गांधी से भारत की जनता से माफी मांगने के लिए कहें। राहुल गांधी के दोनों बयान इस बात के प्रमाण है कि इनको सत्य से कोई वास्ता नहीं है। हमने लोकसभा चुनाव कैंपेन के दौरान भी देखा है, अनलगल प्रलाप करके इन्होंने जिस प्रकार की गुमराह करने वाले वक्तव्य दिए थे, झूठे वक्तव्य दिए थे। संविधान का गला घोंटने वाले लोग संविधान के बारे में गुमराह करने वाले वक्तव्य देने के लिए विदेशी पैसे के बल पर चुनाव को प्रभावित करने का इन्होंने प्रयास किया। 1 लाख रुपए के फर्जी बॉन्ड भरवा करके भारत की माताओं को, बहनों को इन्होंने गुमराह करने का कार्य किया। और आज जो बयान फिर से श्री राहुल गांधी ने दिए हैं, वे अत्यंत निंदनीय हैं और शर्मनाक भी। अयोध्या को उसकी पहचान से वंचित किसने किया था? क्या इस सच नहीं कि इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? श्री राहुल गांधी और उनके सहयोगी इस बात के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने न केवल अयोध्या को वनवास दिया था, बल्कि सरयू मैया के रक्त के जल को भी रक्त रंजित करने का कार्य किया था। कौन नहीं जानता है कि अयोध्या को उसकी पहचान से वंचित करने का कार्य आजादी के बाद से ही लगातार कांग्रेस करती रही। रामलला के मंदिर पर ताला लटकाने का काम किया था, हिंदुओं को पूजा करने से वंचित करने का काम कांग्रेस ने किया था। और आज जब अयोध्या अपने वैभव की पुनर्स्थापना के लिए फिर से पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो कांग्रेस कैसे इसको अच्छा मान सकती है? श्री राहुल गांधी का बयान झूठ का एक पुलंदा है। सच्चाई यह है, अयोध्या के अंदर 1733 करोड़ रुपए केवल मुआवजे के रूप में वासियों को प्रदेश सरकार ने उपलब्ध करवाए हैं, चाहे वह
भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, चाहे वह एयरपोर्ट के निर्माण का हो, चाहे वह 14 कोसी परिक्रमा के मार्ग का हो, एक एक वहां के नागरिक को, जिसके नाम पे जमीन थी, जिसके नाम पे दुकान थी, जिसके पास दुकान का पोजीशन था, उन्हें प्रॉपर कंपनसेशन दिया गया। प्रॉपर कंपनसेशन देने के साथ ही जो दुकानें थी, जो अपने पीछे दुकान बना सकते थे, उनके लिए उस प्रकार की एफआईआर में छूट दी गई। जिन लोगों के पास उस प्रकार की स्पेस नहीं थी, उनके लिए मल्टी लेवल कॉम्प्लेक्स बना करके वहां पर उन्हें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में उन्हें स्थान देने की कार्य को आगे बढ़ाया गया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। लोकसभा के पहले सत्र के दौरान सदन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सदन में बीजेपी और हिंदू धर्म को लेकर बयान पर सियासत तेज हो गई। तो वहीं राहुल गांधी ने बयानों का पलटवार करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान अब सामने आया है, जिसमें उन्होंने यह कहा कि राहुल गांधी का बयान दर्शाता है कि वो अपरिपक्व हैं और संसद में उनका भाषण झूठ का पुलिंदा है। सुनिए। राहुल गांधी का बयान ये दर्शाता है कि वो अपरिपक्व हैं, उनकी अपरिपक्वता को घोतक है। जो उनका आज का भाषण है वो झूठ का पुलिंदा है और उन्होंने जिस प्रकार से हिंदू समाज को हिंसक बताने की कुचेष्टा की है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि हिंदू एक जीवन जीने की पद्धति है। हिंदू समाज हमेशा देश की रक्षा करता रहा है, धर्म की रक्षा करता रहा है और इनकी मानसिकता राहुल गांधी के जिस प्रकार से बयान आते हैं या उनके इंडिया गठबंधन के और भी जो सहयोगी हैं, जो भी उनके साथी हैं, उनके बयान आते हैं, वो कभी सनातन को मलेरिया कहते हैं, मच्छर कहते हैं, डेंगू कहते हैं। इससे इनकी हिंदू मानसिकता का पता लगता है। मैं तो यही कहूंगा कि राहुल विपक्ष के नेता का जो पद होता है वो बहुत गंभीर होता है, बहुत उसकी एक गरिमा होती है। वो इस गरिमा के विपरीत आचरण कर रहे हैं और पूरा भाषण उनका झूठ का पुलिंदा था। देश की जनता देख रही है। मैं यही कहूंगा कि उनको गंभीर होना चाहिए। तो वहीं देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए 3 नए कानूनों को लागू कर दिया गया है। विपक्ष नए कानून को लेकर हमला कर रहा है तो सत्ता पक्ष इसके फायदे गिना रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि औपनिवेशिक कानून का दौर अब खत्म हो गया है। अब देश में दंड की जगह न्याय मिलेगा और देरी की जगह त्वरित सुनवाई होगी। राजद्रोह कानून को भी खत्म कर दिया गया है। सुनिए। सबसे पहले हमने इसमें हमारे संविधान के स्पिरिट के तहत दफाओं की और चैप्टर्स की प्रायोरिटी तय की है। सबसे पहली प्रायोरिटी महिलाओं और बच्चों के अपराध को दी गई है और मैं मानता हूं कि ये करने की बहुत समय से पहले जरूरत थी। एक पूरा अध्याय इसमें जोड़ा गया है जिसमें 35 धाराएं हैं और 13 प्रावधान हैं, जिसमें गैंग रेप के लिए अब 20 साल की सजा या तो कारावास, आजीवन कारावास, नाबालिग के साथ बलात्कार में मौत की सजा, झूठा वादा पहचान छिपाकर शोषण करने वालों के लिए भी अलग से अपराध बनाया गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से चलता था। पीड़िता का बयान उसके घर पर महिला अधिकारियों की उपस्थिति में और अपने परिजनों की उपस्थिति में लेने का भी प्रावधान किया है और इसके साथ साथ ऑनलाइन एफआईआर की व्यवस्था से भी ढेर सारी उत्पीड़न का सामना कर रही महिला एम्बरेसमेंट से बच पाएगी, ऐसा हमारा मानना है। मास्टर ट्रेनर अभी काम कर रहे हैं। मित्रों, ये संहिता के लिए कुछ विपक्ष के मित्र अलग अलग बातें मीडिया के सामने रख रहे हैं कि वहीं देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए 3 नए कानूनों को लागू कर दिया गया है। विपक्ष नए कानून को लेकर हमला कर रहा है तो सत्ता पक्ष इसके फायदे गिनवा रहा है। सुनिए। ये रोलेट एक्ट है एक मानों में, और दूसरा ये है कि इससे जो भारत की जनता की सिविल लिबर्टीज हैं वो खत्म होकर रह जाएंगी। तीसरा ये है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा सेडेशन कानून को
निकालेंगे, मगर उन्होंने लफ्ज सेडेशन इस्तेमाल नहीं किया और एक मानों में सेडेशन का कानून बना दिया, लव जिहाद का कानून बना दिया। तीसरा यह है कि 90 दिन की पुलिस कस्टडी मिल सकती है और उस वक्त तक बेल नहीं मिलेगा। पांचवी अहम बात यह है कि यह सरकार किसी को भी टेररिस्ट घोषित कर सकती है। माने यूएपीए से खतरनाक यह कानून आज बन चुका है। यूएपीए में अगर किसी का पुलिस कस्टडी बढ़ाना है तो डीएसपी रैंक का एक ऑफिसर कोर्ट में पिटीशन देता है कि हम क्यों उनका कस्टडी लेना चाह रहे हैं, यहां पर उसकी जरूरत भी नहीं है। तो इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे सबसे ज्यादा इसका गलत इस्तेमाल होगा आदिवासियों पर, दलितों पर, मुसलमानों पर, और जो लोग रूलिंग पार्टी से डिसेंट करते हैं। और उसमें एक प्रोविजन ये भी है कि किसी को भी पुलिस जो है 48 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए उठाकर लेकर जाएगी। क्या बात है, यानी कहाँ रुकेगा फिर ये? देखिए, मेरा मानना ये है कि कानूनों में कोई कमी नहीं थी, कमी है इम्प्लीमेंटेशन में, कमी है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में, कमी है कि उन कानूनों के ऊपर पुलिस जो है कार्रवाई नहीं करती है। अगर उन पे ही कार्रवाई होनी शुरू हो जाए तो उनमें कोई कमी नहीं है, मगर अब नए कानून बनाए हैं तो चलिए ठीक है, उसको भी देखते हैं। मगर उसकी वजह से मुझे लगता है कई सालों तक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगी और एक सामान्य नागरिक जिसने बड़ी मुश्किल से थोड़े बहुत कानूनों को समझा था, उनके लिए पुलिस से अपना मुकदमा दर्ज कराना, किन धाराओं में वो मुकदमा दर्ज कराना है, वो कराने में और ज़्यादा परेशानी आएगी और मुझे लगता है कि पुलिस की मनमानी इसकी वजह से बढ़ेगी। ये विषय है, 3 नए कानून का विषय नहीं है। अब उसको जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की संज्ञा दी गई या अलग अलग नाम लिख लिए गए, कानून तो था ही, देश तो कानून के ही रास्ते से चल रहा था, रूल ऑफ लॉ तो था ही। ये कंफ्यूज करने के लिए मीडिया इस वक्त 3 नए कानून। अब हमारे उत्तर प्रदेश में लोग इसी तरह से गणना कर रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने जो गाड़ियां चलाई थी उसका नंबर रखा था 100 नंबर, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो 112 कर दिया। उसी तरह से इन्होंने कुछ नाम बदले हैं, बाकी कानून में क्या बदलाव किया गया है अब उसको अध्ययन करने की जरूरत है, देखा जाएगा प्रैक्टिकल क्या है। तो वहीं 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दौरान तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने स्पीच दी। इस दौरान महुआ मोइत्रा ने कहा कि पिछली बार मुझे यहां बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि मेरी आवाज दबाने की सत्ताधारी दल ने भारी कीमत चुकाई है। जनता ने उनके 63 सांसदों को बैठा दिया। पहले ही संबोधन में बीजेपी पर महुआ मोइत्रा बरस उठी। I stood here, I was not allowed to speak. I was not allowed to speak. But the ruling party has paid a very heavy price for throttling the voice of one MP. मुझे बैठाने का चक्कर में जनता ने आपके 63 सदस्यों 63 जन को परमानेंटली बैठा दिया। You have gone down from 303 to 240. तो खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।